हमारे हाथ में सर्टिफिकेट आ जाता है जिसको हम ई सर्टिफिकेट कहते हैं। उसके बाद हमें यही पता नहीं लगता कि अब हमें आगे क्या करना है, आगे की हमारी जर्नी कैसी है। अगर किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज में एडमिशन लेनी होगी, अगर नहीं लेंगे तो आपको दोबारा से एडमिशन लेने के लिए या तो किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज का पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा या फिर आपको नेट का एग्जाम दोबारा से देना पड़ेगा। स्वागत है आप सभी का स्टडी हमारे साथ चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र सिंह। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूं। यूजीसी नेट एग्जाम जब हम देकर आते हैं, रिजल्ट आता है, उसके बाद जो बच्चे फेल हो जाते हैं, जिन बच्चों का नेट क्वालिफाई नहीं होता, जेआरएफ नहीं हो पाता, उनके लिए तो जर्नी बिल्कुल सही है और सीधी है कि भाई सबसे पहले अपनी किताबों को दोबारा से उठाना है, फिर से एग्जाम भरना है, फिर से पेपर देना है, फिर वही तारीख, वही डेट, वही नोटिफिकेशन, सारा पता है कि भाई अब हमें दोबारा से करना पड़ेगा। उसमें बहुत सारी चीजें आती है, जैसे घर वालों का प्रेशर फिर से बिल्ट हो जाता है, फिर से घर वालों की अपेक्षाएं बन जाती हैं कि यार एक बार नहीं हुआ, चल दूसरी बार बच्चा कर लेगा। बहुत कुछ होता है। लेकिन जिन बच्चों का नेट क्वालिफाई हो जाता है, जेआरएफ हो जाता है, उनके घर वाले बहुत एक्साइटेड होते हैं, बहुत खुश होते हैं। जब एग्जाम क्वालिफाई होता है, मुझे भी बहुत खुशी हुई थी जब मैं क्वालिफाई किया था। तो उसके बाद की आगे की जो जर्नी है ना, वो बहुत मुश्किल होती है। वही समझ नहीं लगता कि हम आगे करेंगे क्या, क्या हमें आगे करना चाहिए, क्या स्टेप ऐसा है हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है, जिसके लिए हम इस एग्जाम को क्वालिफाई किए हैं। तो सारी चीजें एक एक करके हमारे दिमाग में आती हैं, तो उसके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे। उससे पहले आप मेरे बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज़ करके मेरे बारे में पढ़ लीजिए। आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं। चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपको मेरी प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और अगर आप यूजीसी नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इतिहास विषय से पेपर 1 की तैयारी करना चाहते हैं, तो ये चैनल आपके लिए बहुत हेल्प करने वाला है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, दूसरे स्टूडेंट्स भी जो इस एग्ज़ाम के बारे में जानना चाहते हैं, उनको इसके बारे में पता लगेगा। अगर हम यूजीसी नेट क्वालिफ़ाई कर लेते हैं, हमारे हाथ में सर्टिफ़िकेट आ जाता है जिसको हम ई सर्टिफ़िकेट कहते हैं। उसके बाद हमें यही पता नहीं लगता कि अब हमें आगे क्या करना है, आगे की हमारी जर्नी कैसी है। यूनिवर्सिटी कॉलेज में जाकर के पीएचडी के लिए अपने आप को एनरोल्ड कराना है, एडमिशन लेना है। क्या टाइम पीरियड रहता है नेट क्वालिफ़ाई करने के बाद, जेआरएफ क्वालिफ़ाई करने के बाद, क्या वैलिडिटी रहती है, क्या हमारे पास टाइम होता है, कितने समय के अंदर-अंदर हम अपने आप को पीएचडी में एडमिशन करवा सकते हैं, जेआरएफ हमें कैसे मिलेगा, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि यूजीसी नेट एग्ज़ाम जब होता है, तो 3 कैटेगरी के लिए होता है। एक तो अगर कोई बच्चा नेट क्वालिफ़ाई कर लेता है, तो ये नेट क्वालिफ़ाई करने वाला बच्चा किसी भी स्टेट में जाकर के, किसी भी यूनिवर्सिटी कॉलेज में, अगर वहाँ पर असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की वैकेंसी निकलती है, तो वहाँ पर जाकर के अप्लाई कर सकता है। अगर आपके पास नेट का सर्टिफ़िकेट है, तो ये सीधा-सीधा समझ लो कि ये आपके पास लाइफ़ टाइम के लिए वैलिडेट हो जाता है कि आपने नेट का सर्टिफ़िकेट लेने के बाद पूरी उम्र किसी भी यूनिवर्सिटी में, किसी कॉलेज में जाकर के आप असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के लिए अपने आपको प्रेज़ेंट कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है? अगर असिस्टेंट प्रोफ़ेसर का एग्ज़ाम होता है वहाँ पर, तो आप उस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। पास हो ना हो वो तो बात की बात है, लेकिन आप उस एग्ज़ाम के लिए बन गए, आप उस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। आप वहाँ पर जाकर के अप्लाई कर सकते हैं। पहला काम तो ये हो जाता है जिसके पास नेट का सर्टिफ़िकेट होता है। अब यूजीसी ने इसको 3 कैटेगराइज़ में कर दिया है। पहली कैटेगरी तो ये है, अगर आपके पास जेआरएफ होता है प्लस आपके पास नेट का सर्टिफ़िकेट होता है और आप पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। पहली तो ये कैटेगरी है। अगर आपके पास जेआरएफ आ जाता है, नेट तो फिर मैंने जैसे आपको कहा ना कि आप लाइफ टाइम के लिए वैलिडेट रहता है। कहीं भी किसी यूनिवर्सिटी में आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो पहली कैटेगरी तो ये है। दूसरी कैटेगरी है, अगर आपके पास नेट का सर्टिफिकेट होता है और साथ में आप पीएचडी के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं। आप पीएचडी में किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। आपको वहाँ का एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा। उसके लिए आप एग्ज़म्प्टेड रहते हैं। तीसरी जो कैटेगरी है वो है पीएचडी ओनली वाली। यूजीसी ने अब कहा है कि पहले बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस अपने लेवल पर पीएचडी में एंट्रेंस लेने के लिए बच्चों से पहले एग्ज़ाम लेते थे। अब यूजीसी कहता है कि भई आपको एग्ज़ाम नहीं लेना है, आप हमारे जो यूजीसी के क्वालिफ़ाइड स्टूडेंट्स हैं, उनको आप सीधा पीएचडी में एडमिशन दे सकते हैं। ये बात अलग है कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ अपने तौर पर अभी भी एग्ज़ाम लेती हैं, अभी भी उनको लगता है कि हमें ये जो पीएचडी वाला सर्टिफ़िकेट है, ये मानते नहीं हैं।
अलग से अपने अपने एग्जाम रखे हुए हैं। आजकल भी होता है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज कॉलेज करती हैं, लेकिन उसका एक बेनिफिट भी है। अगर वहां पर कोई यूनिवर्सिटी पीएचडी का एंट्रेंस एग्जाम लेती है आपसे, तो आप यदि उसमें टॉप कर जाते हैं तो आपको वह खुद से फेलोशिप भी दे देती है। बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटी कॉलेजेस हैं जो आपको फेलोशिप दे देते हैं, ठीक है। ये अलग चीज है। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं इस एग्जाम की। अगर हमारे पास यूजीसी के द्वारा दिया गया सर्टिफिकेट है, तो अब हमारी वैलिडिटी कितनी होगी। देखो, अगर आपके पास पीएचडी ओनली का सर्टिफिकेट है, जिस दिन यूजीसी ने अपनी वेबसाइट के ऊपर ई सर्टिफिकेट इशू कर दिया, रिजल्ट के लगभग 1 महीने के अंदर अंदर आ जाता है, 1 मंथ के अंदर अंदर यूजीसी उसको अपनी वेबसाइट के ऊपर डाल देता है। आपको वहीं से डाउनलोड करना पड़ता है, आपके घर पर नहीं आएगा वो सर्टिफिकेट, ठीक है। आपको डाउनलोड करके रखना पड़ेगा। तो आप जब डाउनलोड कर लेंगे, उसके ऊपर एक डेट इशू की जाती है। जब डेट, वो डेट से लेकर के आपकी वैलिडिटी आपके एग्जाम की शुरू हो जाती है। अगर आपके पास पीएचडी ओनली का सर्टिफिकेट है, तो आप 1 साल के लिए, 1 ईयर के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। 1 ईयर का आपके पास टाइम है। आपको किसी ना किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज में 1 साल के अंदर अंदर पीएचडी में एडमिशन लेनी होगी। अगर आप नहीं लेते हैं तो आपकी ये वैलिडिटी खत्म हो जाएगी, ठीक है। आपको दोबारा से पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए फिर से एग्जाम देना पड़ेगा। इज इट क्लियर? ऐसा ही अगर आपके पास असिस्टेंट प्रोफेसर प्लस पीएचडी वाला सर्टिफिकेट है, जिसमें आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल तो हैं, जैसे मैंने पहले आपको कहा है, लेकिन आप यदि पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं, तब भी आपके पास 1 साल का ही टाइम है, 1 ईयर का टाइम है। आपको 1 साल के अंदर अंदर किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज में एडमिशन लेनी होगी। अगर नहीं लेंगे तो आपको दोबारा से एडमिशन लेने के लिए या तो किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज का पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा, या फिर आपको नेट का एग्जाम दोबारा से देना पड़ेगा पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए। इज इट क्लियर? ठीक है। ये आपके लिए जरूरी भी है। मैं जैसे आपको समझाता हूँ, मान लो आप किसी यूनिवर्सिटी में कॉलेज में एडमिशन नहीं लेते हैं, आप कहते हैं कि मुझे पीएचडी नहीं करना है, असिस्टेंट प्रोफेसर मैं बनना चाहता हूँ। आप किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करते हैं, फिर आप वहां पर सिलेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। आपका जॉब शुरू हो जाती है, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाते हैं। उसके बाद भी आपको आगे प्रमोशन लेने के लिए ना आपको पीएचडी करनी ही पड़ेगी। किसी न किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज में आपको फिर से पढ़ना ही पड़ेगा। याद रखिएगा, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप साथ ही ले लेते हैं तो आपकी ये जर्नी उतनी आसान हो जाएगी। आप असिस्टेंट प्रोफेसर से एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर तक जाना चाहते हैं, तो आपको पीएचडी आपके लिए मैंडेटरी है। आपको पीएचडी करनी ही होगी, कंपलसरी है। यह चीज याद रखिए। इसका टाइम पीरियड भी आपके पास 1 साल ही है। 1 साल के अंदर अंदर आप किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज में अपने आप को एज ए पीएचडी स्कॉलर इनरोल करवा लीजिएगा। ये आपके लिए बेनिफिशियल ही रहेगा, ठीक है। वहीं जो थर्ड कैटेगरी है, जिसके साथ आपको जेआरएफ भी देता है यूजीसी, और साथ साथ आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होते हैं, वहीं पर पीएचडी करने के लिए आपके पास 3 साल का टाइम होता है। 3 साल का टाइम होता है। आपको 3 साल के अंदर अंदर किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज में आपको एडमिशन लेनी ही होगी पीएचडी में। अगर आप पीएचडी में एडमिशन लेंगे, तब जाकर के आपको जेआरएफ की जो बेनिफिट है वो आपको मिलेगा। जेआरएफ जैसे पहले 2 साल तक जेआरएफ जो है वो आपको 37,000 तक मिलती है, बहुत बढ़िया अमाउंट होता है। उसके बाद ये एसआरएफ में बदल जाता है, तो एसआरएफ आपका लगभग 42,000 के आसपास चल जाता है। अब का टाइम है, पहले कम होता था, अब थोड़ा सा उन्होंने बढ़ा दिया है। आपको याद यह रखना है कि अगर आप 3 साल के अंदर अंदर पीएचडी में एडमिशन नहीं लेते हैं, तो आपका जेआरएफ इनवैलिड हो जाएगा। आपको जेआरएफ नहीं मिलेगा अगर आपका 3 साल का टाइम पीरियड निकल गया है तो। क्लियर? पीएचडी में एडमिशन आपको लेना ही होगा। जिसका जेआरएफ हो जाता है उसको तो कोई मुश्किल है भी नहीं, उसकी पीएचडी में एडमिशन भी जल्दी हो जाती है। आपके पास यदि जेआरएफ है तो आपको बहुत जल्दी पीएचडी में एडमिशन मिल जाती है। ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है, इसीलिए सारे स्टूडेंट जेआरएफ की कोशिश करते हैं कि हम जेआरएफ ले लें, ठीक है। यहाँ तक क्लियर? इसकी वैलिडिटी आपको कन्फर्म है, ठीक है। आपको इस वैलिडिटी के अंदर अंदर अपने आप को पीएचडी यूनिवर्सिटी में किसी ना किसी में एनरोल करवाना है। दैट्स इट। अगर किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मैं आपके हर एक क्वेश्चन का, हर एक क्वेरी का आंसर जरूर करने की कोशिश करूंगा। कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपका इस बार 2025 दिसंबर में नेट क्वालिफाई हुआ, जेआरएफ हुआ, या फिर पीएचडी के लिए आप एलिजिबल हुए हैं, तो आगे की क्या जर्नी रहेगी। आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको पहले ही दे दिया है, वहां पर आप जाकर के मुझे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। जीवन में बहुत आगे बढ़िए, अपने माता पिता को प्राउड फील कराइए और खुद भी मोटिवेट रहिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड गेट सक्सेस।